नमस्कार दोस्तों, आ गए हैं एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि फ़ोटोशॉप के अंदर शोक पत्र डिज़ाइन कैसे किया जाता है। जैसा कि आप लोग यहां पर स्क्रीन पर देख सकते हैं, यहां पर मैंने एक शोक संदेश, यहां पर एक शोक पत्र यहां पर डिज़ाइन किया हुआ है। दोस्तों, इसी तरह का अगर आप लोग भी अपने फ़ोटोशॉप के अंदर शोक संदेश, शोक पत्र डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखें। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रही वाइट कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रही बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने हमने यहाँ पर एक शोक पत्र बनाया है। यहाँ पर ये चारों ओर का डिज़ाइन हमने कैसे दिया है और यहाँ पर हमने ये सब कैसे लिखा है हिंदी में, वो सब भी यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। और इसका साइज़ क्या होगा शोक पत्र का, तो वो भी हम इसी वीडियो में देख लेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा सीखने के लिए। तो चलिए हम यहाँ पर सीख लेते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इस शोक संदेश को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से कट कर देंगे। तो यहाँ पर इसको हमने कट कर दिया है। अब हमारे पास में फ़ोटोशॉप के अंदर कोई भी शोक पत्र डिज़ाइन नहीं है, तो हम यहाँ पर एक न्यू शोक पत्र डिज़ाइन करने वाले हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले एक पेज ले लेंगे। तो यहाँ पर हम फाइल पे चलेंगे, न्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम कस्टम चूज कर लेंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आपको प्रीसेट साइज़ में आपको कस्टम चूज करना होगा। उसके बाद में यहाँ पर जो इसका चौड़ाई है और इसका जो हाइट है वो आपको इंच में देना होगा। तो यहाँ पर आप इंच सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आप लोग इंच सेलेक्ट कर सकते हो। और उसके बाद में जो इसकी चौड़ाई है वो आप 5 इंच दे दीजिए और जिसकी हाइट है वो आप 3 इंच दे दीजिए। उसके बाद में रेजोल्यूशन इसका 300 दे दीजिए। मोड में RGB कलर रखोगे, कंटेंट्स में वाइट चूज कर लोगे और उसके बाद में सिंपली ओके पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप लोग ओके पे क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर जो पेज है वो यहाँ पर बनकर तैयार हो जाएगा। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें चारों ओर का डिज़ाइन बनाना है, जो अभी मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ पर उसके लिए हम टूल बार में आ जाएंगे और यहाँ पर कस्टम शेप पे क्लिक करेंगे राइट, और यहाँ पर राउंडेड रेक्टेंगल टूल, इस पर हम क्लिक कर देंगे तो हमारा ये आ जाएगा। अब उसके बाद में कुछ इस प्रकार से आपको इसको ड्रॉ कर देना है यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद में कलर हमारा यहाँ पर फिल हो ही जाएगा, ब्लैक कलर। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल ए से पूरे को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद में अब यहाँ पर आपको मूव टूल को सेलेक्ट करना है। मूव टूल को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ये ऑप्शन दिख रहे होंगे आपको, ये देख सकते हो यहाँ पर अलाइनमेंट के। तो यहाँ पर आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, अलाइन राइट एज। इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये राइट वाले कॉर्नर पे मिल जाएगा। अब उसके बाद में ऊपर वाले कॉर्नर पे हमें मिलाना है। तो यहाँ पर हम ऊपर वाले कॉर्नर पे मिला देंगे इसको। तो यहाँ पर हम इसको कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ऊपर हमें यहाँ पर करना है। तो यहाँ पर हमने ये ऊपर कर दिया है, देख सकते हो यहाँ पर ये इस तरह से मिल गया और ये ऊपर से भी मिल गया है। अब ये वाला कोना हमारा रह गया है वाइट, तो इसको हमें फिल करना है। तो यहाँ पर हम कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देंगे और उसके बाद में हम टूल बार में आ जाएंगे और यहाँ पर ये वाला टूल ले लेंगे, रेक्टेंगल मर्की टूल। इसको हम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको यहाँ पर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ करने के बाद में नीचे आपको एडजस्टमेंट टूल मिलेगा लेयर पैनल में, इस पर हम क्लिक करेंगे, सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ब्लैक कलर फिल कर लेंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर ब्लैक कलर फिल हो गया है। उसके बाद में लेयर पैनल में आ जाएंगे और जो ये वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है इसको छोड़ के हमें ऊपर की दोनों लेयर को हमें लिंक कर लेना है और अपने कीबोर्ड से कंट्रोल ई बटन को प्रेस कर देना है। तो यहाँ पर दोनों लेयर लिंक हो जाएंगी। उसके बाद में कंट्रोल ए को वापस से दबाएंगे अपने कीबोर्ड से, तो ये पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद में मूव टूल को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस तरह से ले आएंगे नीचे और यहाँ पर हम नीचे कर देंगे इसको, यहाँ पर हम नीचे कर देंगे। यहाँ पर इस तरह से ले आए नीचे और यहाँ पर नीचे हमने कर लिया है। अब यहाँ पर हमने इस तरह से कर लिया है यहाँ पे। उसके बाद में कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट कर देंगे और रेक्टेंगल मर्की टूल को वापस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर एडजस्टमेंट टूल पे जाएंगे, सॉलिड कलर पे क्लिक करेंगे, ब्लैक कलर को फिल करेंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये लग चुका है। अब उसके बाद में लेयर पैनल में आ जाएंगे, बैकग्राउंड को छोड़ के ऊपर वाली दोनों लेयर को लिंक कर लेंगे, कंट्रोल ई बटन को अपने प्रेस कर देंगे तो दोनों लेयर लिंक हो जाएंगे। उसके बाद में
कंट्रोल ए से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद में उसके बाद में मूव टूल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपको ये बीचों बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, अलाइन वर्टिकल सेंटर। इस पर हम क्लिक करेंगे तो ये सेंटर हो जाएगा। और इस तरह से भी यहाँ पे भी हम क्लिक करेंगे, अलाइन हॉरिजॉन्टल, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल में आपको सेंटर कर लेना है। तो ये पूरे पेज का जो पीछे का वाइट कलर का बैकग्राउंड आ रहा है, इस पेज के अंदर ये ब्लैक कलर का जो शेप है हमारा, ये बिल्कुल बीचों बीच फिल हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बीचों बीच फिल हो गया है। उसके बाद में ये सिलेक्टेड है तो हम यहाँ पर कंट्रोल डी को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर डी सेलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, लेयर पैनल में यहाँ पर लेयर में क्लिक करना है और यहाँ पर लेयर स्टाइल पे क्लिक करना है, कलर ओवरले पे क्लिक करना है और यहाँ पर आपको क्या करना है, वाइट कलर को फिल करना है। यहाँ पर कलर पे क्लिक करेंगे, वाइट कलर को फिल कर लेंगे और यहाँ पर स्ट्रोक पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम ब्लैक कलर का स्ट्रोक दे देंगे और ओके पे क्लिक कर देंगे। इसका साइज़ हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं कुछ इस प्रकार से, ये देख सकते हो यहाँ पर हमने इसका साइज़ बढ़ा लिया है और सिंपली ओके पे आपको क्लिक कर देना है। ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपका यहाँ पर ये बीच वाला कलर वाइट हो जाएगा और चारों ओर का स्ट्रोक भी आपका लग जाएगा। तो यहाँ पर हमारा जो पेज है वो डिज़ाइन हो गया है। अब जो इसके अंदर लिखना है वो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखने के लिए क्या करेंगे, टूल बार में आ जाएंगे और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शेप पर राइट क्लिक करेंगे और रेक्टेंगल टूल, यहाँ पर रेक्टेंगल मर के यहाँ पर रेक्टेंगल मर ये वाला टूल ले लेंगे और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको फिल कर देना है। यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने करने के बाद में अब आपको यहाँ पर क्या लिखना है, शोक संदेश यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, टेक्स्ट टूल ले लोगे और यहाँ पर आप लोग फ़ॉन्ट आपका हिंदी फ़ॉन्ट आपको चूज कर लेना है। हिंदी फ़ॉन्ट चूज करने के बाद में यहाँ पर इसका साइज़ वगैरह बढ़ा लेना है और कलर आप लोग वाइट रख लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप क्लिक करके शोक संदेश आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो यहाँ पर मैं शोक संदेश लिख देता हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने शोक संदेश लिख दिया है। उसके बाद में ऊपर राइट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और इसको बीचों बीच हम एडजस्ट कर लेंगे अपने एरो की मदद से। तो यहाँ पर हमने शोक संदेश लिख लिया है जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। चाहो तो आप लोग थोड़ा सा छोटा कर सकते हो, कंट्रोल टी दबाएंगे और शिफ्ट और अल्ट की मदद से इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे और इसको नीचे कर देंगे और यहाँ पर हमारा ये शोक संदेश लिख चुका है। अब उसके बाद में हमें यहाँ पर लिखना होगा श्रीमान। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं, फ़ॉन्ट आप लोग चूज कर लीजिएगा और यहाँ पर हम लिखेंगे श्रीमान। तो श्रीमान हम लिख देते हैं। यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर हिंदी में श्रीमान लिखूँगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से कलर पे क्लिक करेंगे और ब्लैक कलर को चूज कर लेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे श्रीमान। तो यहाँ पर मैं देख सकते हो श्रीमान यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने श्रीमान लिख लिया है। उसके बाद में हम डॉट 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 लगाएंगे। तो डॉट 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 लगाने के लिए हम यहाँ पर फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम एरियल फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर डॉट 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 लगा देंगे यहाँ पर, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर बोल्ड करना है तो आप लोग इसको सेलेक्ट कर लोगे। सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर ऊपर रेगुलर पे क्लिक करोगे और यहाँ पर बोल्ट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर ये बोल्ट हो जाएगा। बोल्ट होने के बाद में यहाँ पर ऊपर राइट पे क्लिक करेंगे, कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और यहाँ पर आप लोग क्या कर सकते हो, शिफ्ट और अल्ट को दबा के रखेंगे और यहाँ पर इसको थोड़ा सा छोटा कर सकते हो कुछ इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम नहीं करेंगे, हम इतना ही रखेंगे। तो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। अब उसके बाद में आपको क्या करना है, नीचे जो भी आपको कुछ लिखना है वो आप लिख सकते हो। जैसा कि हम यहाँ पर लिखते हैं, अत्यंत दुख के साथ सूचित कर रहे हैं कि हमारे पिताजी का स्वर्गवास दिनांक इतनी तारीख को हो गया है। तो वो सब आप लोग यहाँ पर लिख सकते हो। तो वो हम यहाँ पर फटाफट से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमने ये लिख लिया है। अब उसके बाद में इसको हमें एडजस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं कुछ इस प्रकार से, आप लोग भी एडजस्ट कर लीजिएगा। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग इसका एडजस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये एडजस्ट करेंगे इस प्रकार से। हम इसको लिखने के बाद में यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार से लगाएंगे और इसको हमें थोड़ा सा छोटा करना है। तो आप लोग क्या कर सकते हो, कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेंगे कुछ इस प्रकार से और छोटा करने के बाद में ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर हमें इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट करना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम इसको इस प्रकार से लगा देंगे और यहाँ पर हम इसको एंटर दबाएंगे और यहाँ पर हम इसको इस तरह से आप लोग इसको यहाँ पर लगा सकते हो। तो
तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमने कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट किया हुआ है। तो यहाँ पर आप लोग कुछ इस प्रकार से इसको एडजस्ट कर सकते हो। अब उसके बाद में यहाँ पर आप लोग अगर फ़ॉन्ट चेंज करना चाहते हो तो वो भी आप लोग कर सकते हो। इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप लोग कोई भी फ़ॉन्ट आप लोग यहाँ पर ले सकते हो। जब आपके पास में काफ़ी सारी फ़ॉन्ट है तो आप लोग कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ पर ले सकते हो। तो हम ये वाला फ़ॉन्ट ले लेते हैं और यहाँ पर देख सकते हो हमारा ये वाला कुछ इस प्रकार से लग चुका है। तो यहाँ पर एक बार फिर से हम इसको एडजस्ट करके देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर हमने इसको कुछ इस प्रकार से एडजस्ट कर लिया है। अब इसको आप लोग बढ़ाना चाहो तो आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हो, घटाना चाहो तो घटा भी सकते हो। तो हम कंट्रोल टी बटन को प्रेस करेंगे और थोड़ा सा इसका साइज़ हम बढ़ा लेंगे कुछ इस प्रकार से और इसको थोड़ा सा इधर ले लेंगे और उसके बाद में ऊपर राइट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ये लिख चुका है। अब उसके बाद में यहाँ पर हमें लिखना है सो आप लोग अवश्य पधारना जी। तो यहाँ पर हमें ये लिखना है। तो यहाँ पर हम राइट क्लिक करेंगे कस्टम शेप पे और राउंडेड रेक्टेंगल टूल ले लेंगे और उसके बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ पर इसको ड्रॉ कर देना है। ड्रॉ करने के बाद में अब यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो सो आप लोग अवश्य पधारना जी। तो यहाँ पर हमें लिखना है, तो वो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हो, यहाँ पर हमने ये भी लिख लिया है सो आप अवश्य पधारना जी। तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो। उसके बाद में आप लोग सो का कुल परिवार लिख सकते हो, शोक संतृप्त लिख सकते हो, जिसमें आप लोग अपना एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर वगैरह डाल सकते हो। तो वो भी हम फटाफट से यहाँ पर लिख लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने शोक संतृप्त लिख लिया है, जिसमें हमने नाम लिख दिया है और यहाँ पर निवास लिख दिया है, यहाँ पर एड्रेस वगैरह मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख दिया है और यहाँ पर शो का कुल परिवार भी हमने यहाँ पर लिख दिया है, कौन कौन का नाम है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग यहाँ पर शोक संतृप्त और शो का कुल परिवार नाम लिख सकते हो। और यहाँ पर आप लोग सो आप अवश्य पधारना जी वो भी आप इस तरह से लिख सकते हो। और इस तरह से आप लोग अपने जो शोक पत्र है उसको आप लोग फ़ोटोशॉप के अंदर बहुत आसान तरीके से डिज़ाइन कर सकते हो। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा है फ़ोटोशॉप के अंदर हमने किस तरह से यहाँ पर शोक संदेश शोक पत्र को डिज़ाइन किया हुआ है। तो इस प्रकार से दोस्तों आप लोग बहुत आसान तरीके से अपने फ़ोटोशॉप के अंदर यहाँ पर शोक संदेश या शोक पत्र को डिज़ाइन कर सकते हो। अब यहाँ पर इसको सेव करना है तो कैसे करेंगे, तो फाइल पे चलेंगे और यहाँ पर हम सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप लोग PDF या JPG में भी इसको सेव कर सकते हो। JPG में हम इसको सेव कर रहे हैं और डेस्कटॉप पर हम इसको सेव कर देते हैं शोक पत्र के नाम से। तो यहाँ पर हमने शोक पत्र यहाँ पर लिख दिया है और शोक पत्र लिखने के बाद में हम यहाँ पर सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद में ओके पे हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर अब हमारे यहाँ पर यह शोक पत्र यहाँ पर सेव हो चुका है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब इसको हम यहाँ पर इसको नीचे रख देते हैं और यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैं। यहाँ पर शोक पत्र हमारा यहाँ पर ये वाला आ गया है हमारा, देख सकते हो यहाँ पर ये हमारा शोक पत्र डिज़ाइन होकर यहाँ पर आ गया है। अब इसका आप लोग आसानी के साथ में प्रिंट आउट निकाल सकते हो। तो प्रिंट आउट निकालने के लिए आप प्रिंट पे क्लिक करोगे और यहाँ पर प्रिंट पे क्लिक कर दोगे। तो प्रिंट पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आपका यहाँ पर ये प्रीव्यू दिखा देगा। उसके बाद में आप लोग प्रिंटर में जाके यहाँ पर ऑप्शन में आप लोग अपना प्रिंटर चूज कर लोगे और पेपर साइज़ में आप लोग कौन सा पेपर ले रहे हो वो आप लोग यहाँ पर चूज कर लोगे। क्वालिटी आप लोग यहाँ पर चूज कर लोगे और कितनी कॉपीज निकालना चाहते हो इस शोक पत्र की वो आप लोग यहाँ पर डाल दोगे। उसके बाद में यहाँ पर आप लोग काफ़ी सारे आपको लेआउट मिल जाते हैं, कौन कौन से लेआउट में आपको यहाँ पर प्रिंट आउट चाहिए तो वो आप लोग यहाँ पर डाल सकते हो। उसके बाद में सिंपली आप लोग प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। इस पर क्लिक करने के बाद में आप लोग इसका आसानी के साथ में प्रिंट आउट निकाल सकते हो। सो आपने देखा हमने कितनी आसानी से शोक पत्र को डिज़ाइन किया है अपने फ़ोटोशॉप के अंदर और आप लोगों को मैंने बता भी दिया है कि यहाँ पर आप लोग इसका प्रिंट आउट कैसे निकालेंगे। सो दोस्तों आज का ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और इसी तरह की इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियो देखने के लिए नीचे आ रहे व्हाइट कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को दबा दीजिएगा और बगल में आ रही बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में नई टिप्स नए ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।